So hi guys. Today we are going to start with the current app magazine of July from 8 to 15th. ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला जो है जीए न्यूज़। The first Indian leader to be conferred with the order of the most ancient Welsh Mirabilis. This is Namibia's highest civilian award. नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया है। ठीक है। An MOU was signed to set up entrepreneurship development center in Namibia. First indigenously designed and constructed diving support vessel, Nistara, delivered by Hindustan Shipyard Limited to the Indian Navy. उसके बाद आता है इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। सो नेम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MHSR कॉरिडोर। द प्रोजेक्ट यूजेस जापानीज शिंकनसेन टेक्नोलॉजी। ठीक है। मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ये। मुंबई टू अहमदाबाद मतलब महाराष्ट्र से गुजरात तक जा रहा है। फर्स्ट मेक इन इंडिया कोस्ट cost-effective advanced carbon fiber food processes. Adidoc नाम है। It was developed by Defense Research and Development Laboratory, DRDL, DRDO, and AIMS Vivinagar. Launched under the Atmanirbhar Bharat Initiative. ठीक है। फिर समिट्स हो गया, कॉन्फ्रेंसेस पे आ जाते हैं। IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 ये हुआ था IIM शिलोंग कैंपस मेघालय में। फ्रॉम आइडिएशन टू इनकॉर्पोरेशन, ये है इसका थीम। Organizer था IICA ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। तो वही एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, नर्चर करने के लिए इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यहाँ पे हुआ था IIM शिलोंग में। फिर आता है भारत 6G अलायंस। द यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ BG6A विच इज भारत 6G अलायंस। ठीक है। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। एस्टैब्लिश्ड टू ऑपरेशनलाइज द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट released in March 2023 for positioning India as a global 6G leader by 2030। तो स्टैब्लिश किया गया टू ऑपरेशनलाइज द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है। फॉर पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल 6G लीडर बाय 2030, स्ट्रक्चर्ड इनटू 7 एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स: स्पेक्ट्रम, टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस, यूज केसेस, ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी, एप्लीकेशन आउटरीच। Plays a central role in achieving India's 10% global share in 6G intellectual property rights। तो ये 7 वर्किंग ग्रुप्स में, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स में स्ट्रक्चर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। ठीक है। और ये सबसे लीडर इंडिया को बनना है बाय 2030, यही इसका एम है। फिर आता है काला सेतु, लॉन्च बाय वेवेक्स। अब ये क्या है? नेशन वाइड चैलेंजिंग इनवाइटिंग AI स्टार्टअप्स टू डेवलप स्केलेबल सिचुएशंस फॉर solutions for real-time multimedia content generation in multiple Indian languages। तो काला सेतु क्या है? वेवेक्स के द्वारा लॉन्च किया गया और ये नेशन वाइड चैलेंज है जिसमें AI स्टार्टअप को इनवाइट किया गया है टू डेवलप स्केलेबल सॉल्यूशंस। ठीक है। फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया कंटेंट जनरेशन इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। ओके। स्टेटाथॉन डेटा जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत चैलेंज, नेशनल चैलेंज लॉन्च बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड द इनोवेशन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है और इसमें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी है। डेटा जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत चैलेंज, तो स्टेटाथॉन। अब ये करेगा क्या? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली डेटा इनोवेशन लैब का पार्ट है। Commemorates 75 years of the National Sample Survey and participants are invited to solve 5 key problem statement। उसके बाद आता है डिफेंस एक्सरसाइज और इनिशिएटिव या टेक्नोलॉजी। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, ERASR, इरेजर टाइप का। ठीक है। तो यूजर ट्रायल्स कंडक्टेड एट INS Kavaratti, completed indigenous anti-submarine rocket designed for use with Indian naval ships, Indian indigenous rocket launchers। तो एंटी सबमरीन रॉकेट है। ठीक है। डिजाइन फॉर यूज विथ इंडियन नेवल शिप्स, इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर में एक रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है। इरेजर जो INS कवरट्टी में ये उसके ट्रायल्स में थे। अस्त्र, a beyond visual range air to air missile BB-RAM has a range of over 100 kilometers और a flight test carried out by DRDO and Indian Air Force। तो इंडियन एयरफोर्स और DRDO इन्होंने मिलके एक एयर टू एयर मिसाइल जो 100 किलोमीटर का रेंज है वो
बनाया है, ठीक है, उसका टेस्टिंग हुआ है, अस्त्रा करके नाम है। उसके बाद आता है ऑपरेशन फायर ट्रेल। सो ये है इनिशिएटिव ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। The Directorate of Revenue Intelligence uncovered a major smuggling network involving illicit import of Chinese firecrackers या fireworkers targeting consignments at Nhava Sheva Airport, Mundra Airport and Kandla Special Economic Zone. तो bag import of firecrackers is restricted under the ITC classification of the Foreign Trade Policy। ठीक है। तो जो भी चाइनीज इलिसिट इंपोर्ट जो हो रहा है चाइनीज फायर क्रैकर या फायरवर्क का, उसको कंसाइनमेंट को टारगेट ये किया है ऑपरेशन फायर ट्रैक। ठीक है, बाय डिपार्टमेंट ऑफ या बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। फिर है नॉमिनेशंस टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नॉमिनेटेड इंडिविजुअल है हर्षवर्धन श्रृंगला, former foreign secretary, praised for his diplomatic contributions, particularly as the chief coordinator for the G20 summit in New Delhi। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है और प्रेज किया गया इनका डिप्लोमेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, पर्टिकुलरली एज द चीफ कंट्री कोऑर्डिनेटर फॉर द G20 समिट। ठीक है, नॉमिनेशंस टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। फिर विंबलडन जो हुआ 2025, तो जैनिक सिनर जीता है, फर्स्ट इटालियन प्लेयर टू विन विंबलडन सिंगल्स टाइटल। फोर्थ ग्रैंड स्लैम टाइटल है, इंक्लूडिंग टू ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स एंड वन यूएस ओपन टाइटल। ठीक है, तो इनके पास दो ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल है और एक यूएस ओपन टाइटल भी है। फिर विमेन सिंगल में ईगा स्विटेक ने जीता, जो कि पोलैंड से है, फर्स्ट पोलिश सिंगल्स चैंपियन एट विंबलडन। उनका सिक्स्थ ग्रैंड स्लैम अवार्ड है। फोर चार फ्रेंच ओपन टाइटल एंड एक यूएस ओपन। तो यूएस ओपन दोनों में एक ऑस्ट्रेलियन जो लड़का है, और जो विमेन वाले में इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है, वन ऑफ द फोर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स एंड इज प्लेड एनुअली ऑन ग्रास कोर्ट्स एट द ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब लंदन। वर्ल्ड का पहला फर्स्ट $4 ट्रिलियन पब्लिक कंपनी। तो NVIDIA briefly hit $4 trillion in market value, becoming the first publicly traded company to reach this milestone. Surpassed किया इसने Apple and Microsoft to reach this achievement. So NVIDIA is a leading American technology company renowned for its graphics processing units and innovations in artificial intelligence, gaming and high performance computing। तो पहला $4 ट्रिलियन पब्लिक कंपनी जो बना है वो NVIDIA है। इसने सरपास किया है एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट को। India's first suite of post-quantum encrypted space technology to be developed by Space TS and Synergy Quantum। तो पहला suite जो पोस्ट क्वांटम एनक्रिप्टेड स्पेस टेक्नोलॉजी, तो स्पेस वाला है तो स्पेस टीएस एंड सिनर्जी क्वांटम। ठीक है, इनके बीच में MOU साइन हुआ है। India's first suite of post-quantum encrypted space technology, Space TS and Synergy Quantum, the first ever malaria treatment approved specifically for newborns and infants। यह है कॉटन बेबी, ऑल्सो नोन एज रियामिक बेबी। नोवार्टिस ने कोलैबोरेट किया है विद मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर, अप्रूव्ड बाय स्विस मेडिक। ठीक है, कॉटन बेबी। फिर द फर्स्ट वुमन मलेरिया के लिए बेसिकली द फर्स्ट वुमन टू लीड हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड इन इट्स 92 ईयर हिस्ट्री। तो पहली वुमन जो है वो प्रिया नायर है, अपॉइंटेड एज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years। ठीक है, फास्ट FMCG कंपनीज हैं इन इंडिया। First full-term MD and CEO of the Life Insurance Corporation of India under the new LIC Act 1956 regulatory framework। तो नेम है R Doraiswamy, predecessor है Satpal Bhanu, interim CEO post retirement of Siddharth Mohanty। The new framework merged the roles of chairman and MD into a single executive position। The first and only Indian creator to be featured in the inaugural 2025 Times 100 Creators list, प्राजक्ता कोहली नाम है, ऑल्सो नोन एज मोस्टली सेम। तो इसने बुक लिखा है टू गुड टू बी ट्रू इज द डेब्यू नॉवल ऑफ प्राजक्ता कोहली। फर्स्ट वुमन टू लीड RPF, तो सोनाली मिश्रा अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू सक्सीड मनोज यादव। She was the first woman commander of a border security force formation on the Indian Pakistan border in Punjab in 2021। तो पहली वुमन जो है लीड RPF की है वो सोनाली मिश्रा है, जिसने मनोज यादव को सक्सीड किया है। ठीक है,
फिर फर्स्ट इंडियन टू रन द 100 मीटर अंडर 10.2 सेकेंड्स, 10.18 सेकेंड का रिकॉर्ड है। वो है अनिमेश खजूर। ठीक है, खजूर, खजूर खाने वाला टाइप, ऐसे याद रख सकते हैं। और जो उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है वो है 9.58 सेकेंड ऑफ जमाइका। ठीक है। 2025 फीफा वर्ल्ड कप, तो ये वर्ल्ड कप स्टाइल फॉर्मेट में खेला गया है, होस्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो चेल्सी का है। Italy's first ever appearance in any ICC Cricket World Cup event, तो इटली secured qualification for the ICC Men's T20 World Cup 2026। ठीक है। अब ICC Men's T20 World Cup 2026 will be jointly hosted by India and Sri Lanka। ठीक है। तो इटली का फर्स्ट है, इटली क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया won the first ever women's T20 series against England। तो इंडिया previously won a single T20 match against England in Derby। First ever women's series against England. So previously only won a single T20 match against England in Derby in 2006। वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट असिस्टेड सीमेंटलेस मीडियल पिवट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली में किया गया है। क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट असिस्टेड सीमेंटलेस मीडियल पिवटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ठीक है। द फर्स्ट कंपनी टू इंटीग्रेट इंडिया पोस्ट डिजिपिन इनटू मैपल्स ऐप, तो उसका नाम है मैप माई इंडिया। मैपल्स ऐप प्रोवाइड्स एन एडेड फीचर कॉल्ड मैप्स मैपल्स पिन। अब अबाउट क्या है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर डिजिपिन का? इनिशिएटिव है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, 10 कैरेक्टर alphanumeric code that offers precise geolocation with a 3.8 meter into 3.8 meter grid level accuracy। ये पहला कंपनी है टू इंटीग्रेट इंडिया पोस्ट डिजिपिन इनटू द मैपल्स ऐप। ठीक है। तो इंडिया पोस्ट के साथ डीजीपी मिल के एक मैपल्स ऐप बनाया है। वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे 2025 फर्स्ट एडिशन, तो थीम इसका है रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है। तो ऑफिशियली डिजिग्नेटेड बाय द यूएन इन 2024, फॉलोइंग a resolution presented by बांग्लादेश। तो वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे है, जिसका थीम है रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट। First police station in India to receive the ISO 9001:2015 quality management system certification। इसका नाम है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन इन आलाप्पुझा डिस्ट्रिक्ट केरला। इसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, इस जेल को या इस पुलिस स्टेशन को। इंडिया फर्स्ट एआई प्लस कैंपस अमरावती में सेटअप किया जाएगा, आंध्र प्रदेश बाय बिट्स पिलानी। ठीक है। इंडिया फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज याकटेन पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम, द डेवलप्ड अंडर द नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव। ये क्या करेगा? ये ट्रांसफॉर्म स्ट्रेटेजिक हिमालयन लोकेशंस इनटू ईयर राउंड डेस्टिनेशंस फॉर डिजिटल प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। ये पहला डिजिटल नोमैड विलेज बनेगा। ठीक है। यापेन पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में, डेवलप्ड अंडर द नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म द strategic Himalayan locations into year-round destinations for digital professionals from India and abroad। सहेली स्मार्ट कार्ड स्कीम, तो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का। ऑब्जेक्टिव है टू एनेबल फ्री ट्रैवल इन पब्लिक बसेस फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली, रिप्लेसिंग द अर्लियर पिंक टिकट सिस्टम। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ये निकाला है सहेली स्मार्ट कार्ड स्कीम, इनेबल करेगा फ्री ट्रैवल इन पब्लिक बसेस फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली। ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेशन शिवा, एनुअल हाई इंटेंसिटी सिक्योरिटी ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी, ऑर्गेनाइज्ड इन कोऑर्डिनेशन विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस इन कश्मीर रीजन। तो सीएपीएफ के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन कश्मीर रीजन में ये कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज किया गया है बाय द इंडियन आर्मी, डिजाइंड टू इंश्योर द सेफ एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ श्री अमरनाथ यात्रा। तो इस श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा। ठीक है। भगवान शिव के नाम से हुआ है ये। फिर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2027 एंड आईएसएसएफ, जो शूटिंग स्पोर्ट है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, बोथ इवेंट्स विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है। दिस विल बी द इंडिया सिक्स टाइम होस्टिंग द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड बॉक्सिंग जो कप है कजाकिस्तान 2025 में हुआ, वो अस्ताना में हुआ है। 2025 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप्स, तो बीजिंग चाइना में हुआ। चाइना सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन विद 17 मेडल्स। तो 2025 का एशियन
पैरा आर्चरी चैंपियनशिप बीजिंग चाइना में हुआ, चाइना सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन विद 17 मेडल्स। फिर एक ग्रैंड चेस टूर 2025 सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स, विनर है क्या, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे। 10th ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड ब्लिट्स टाइटल, थर्ड प्लेस रुकेश आया। तो एशियन पैरा आर्चरी में बीजिंग चाइना में, जिसमें चाइना ही नहीं टॉप किया है, ग्रैंड चेस टूर जो हुआ उसमें मैग्नस कार्लसन जीता तो है, थर्ड प्लेस में डी गुकेश आया, उसका 10th ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड ब्लिट्स टाइटल है। द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये ब्राजील के द्वारा है। तो ये कन्फर्ड टू नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ब्राजील, अवॉर्डेड टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया ब्राजील टाइज एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि डबल करेंगे ट्रेड टू $20 बिलियन। इंडिया एंड ब्राजील सेट अ टारगेट टू इंक्रीज देयर बायलैटरल ट्रेड to $20 billion in the next 5 years. Both countries agreed to outline a strategic roadmap to enhance bilateral relations over the next decade, focusing on five key priority pillars. तो जिसमें डिफेंस सिक्योरिटी आ गया, फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। 2025 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड, इंडिविजुअल कैटेगरी 48th एडिशन, awarded to Varsha Deshpande, women's right activist from Satara, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यूएन यूएन का पॉपुलेशन अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी 48th एडिशन में महाराष्ट्र में वर्षा देशपांडे को दिया गया, विमेन्स राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम सतारा। ठीक है, अवार्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ हर पायनियरिंग वर्क प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, combating जेंडर based sex selection एंड एडवांसिंग रिप्रोडक्टिव राइट्स इन इंडिया। ठीक है, फिर 2025 का पेन पेंटर प्राइज, ये अवार्ड किया गया लीला अबुलेला, सुडानी स्कॉटिश राइटर को, लीला अबुलेला। ठीक है, इन इसके पहले सिर्फ दो लोगों को मिला है जो इंडियन है, वो है सलमान रश्दी एंड अरुंधति रॉय। ये पेन प्रिंटर प्राइज है, अबाउट द प्राइज ये हु शो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड फ्री एक्सपेंशन। पेन प्रिंटर प्राइज ये एक तरह का हो सकता है कि जो लोग लिखते हैं न्यूज़पेपर में है ना, उनको अवार्ड मिला जाता है, तो लीला अबुलेला इसको मिला है, उससे पहले सलमान रश्दी एंड अरुंधति रॉय को मिला था। फिर ऋषि सुनक appointed as a senior advisor at Goldman Sachs, served as the UK Prime Minister from 2022 to 2024. Kumar Mangalam Birla joined the Executive Committee of the US-India Strategic Partnership Forum, USISPF. तो एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, तो इसका एग्जीक्यूटिव कमिटी में कुमार मंगलम बिरला ने ज्वाइन किया है। Sabi Khan appointed as the Chief Operating Officer of Apple to succeed Jeff Williams. He hails from Moradabad, Uttar Pradesh. Varun Mohan क्या है, Google has onboarded Varun Mohan, CEO of Windsor, along with co-founder Douglas Chen and key members of the team. ठीक है, तो instead of acquiring it, Google has paid 2.4 billion for a non-exclusive license to Windsur's technology, allowing the startup to continue licensing its tools to other companies. Is known for the AI driven code generation। तो क्या वरुण मोहन जो है उसको ऑनबोर्ड किया है गूगल ने, विंडसर्फ का वो सीईओ। सचिन तेंदुलकर को मिला है कि जो भी है उसका जो पोर्ट्रेट है वो 5th नंबर का पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन प्लेयर इन द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब कलेक्शन। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह broke the record of the most 5 wicket hauls away from home for India during the third test against England at Lord's। Bumrah registered the 13th fiver away from surpassing Kapil Dev's record of 12 fivers। तो इसने कपिल देव का जो रिकॉर्ड है उसको बीट कर दिया है। फिर फौजा सिंह एट एज 100 ही रैन द टोरंटो मैराथन इन 2011, बिकमिंग द ओल्डेस्ट मैन टू रन अ मैराथन। ठीक है, ये ही डाइड द फर्स्ट सेंटेनेरियन टू कंप्लीट अ मैराथन, इसने 100 एज पे टोरंटो मैराथन दौड़ा था। ठीक है, सो बायोग्राफी इसका लिखा गया था, written by खुशवंत सिंह, इन टर्मिनेट टोर्नेडो known as सिक्स सुपरमैन इन 2011। ठीक है, फिर आता है हरियाणा गवर्नमेंट हरावली हिल में एशिया का लार्जेस्ट संगल सफारी बनाएगा। श्रावती ब्रिज ऑल्सो नोन एज सिगंदूर ब्रिज इनॉग्रेट किया गया अक्रॉस श्रावती बैक वाटर्स इन सागर तुलुक, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। द ब्रिज improves the access to सिगंदूर, होम टू द रिनाउंड चौदेश्वरी टेम्पल। तो एक ब्रिज है जो सिगंदूर में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और उसके बीच में जो है बैक वाटर श्रावती बैक वाटर्स, द सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया।
ठीक है, लॉन्गेस्ट जो केबल स्ट्रेट में इज इन द सुदर्शन सेतु कनेक्टिंग द ओखा मेनलैंड टू बेट द्वारका आइलैंड इन गुजरात। तो गुजरात में अभी दूसरा जो बन रहा है लॉन्ग स्टेड केबल स्ट्रेट ब्रिज इन इंडिया, वो है शिमोगा में श्रवती ब्रिज नाम से। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 जुलाई 11, so empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world। फिर है 50% तक रिड्यूस किया जाएगा रिवाइज का टोल स्ट्रक्चर। फिर एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला नाम है उसका। एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट पास्ड अवे एट पन्ना टाइगर रिजर्व। आधार ई केवाईसी फॉर पोस्ट ऑफिस आरडी एंड पीपीएफ अकाउंट। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है हैज एक्सटेंडेड आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ई केवाईसी सर्विसेज टू रिकरिंग डिपॉजिट एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है एक्सटेंड किया है आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ई केवाईसी सर्विसेज, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ई केवाईसी सर्विसेज टू आरडी एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक्सटेंड किया आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ई केवाईसी सर्विसेज टू आरडी एंड पीपीएफ अकाउंट्स। तो ठीक है, इसके बाद ईएसआई का चालू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।